नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विवेक गर्ग सर 1 to 3 में। आज हम क्लास 9 का विज्ञान का दूसरा अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इस वीडियो में हम आपको पदार्थ क्या होता है, शुद्ध पदार्थ क्या हैं, तत्व क्या हैं, यौगिक मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, कॉलाइडी विलयन, निलंबन और ब्राउनी गति और टिंडल का प्रभाव, यह टॉपिक NCERT, यूपी बोर्ड तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में पढ़ाया था, तो ये मैंने आपको बताया था भौतिक वर्गीकरण, जो चैप्टर फर्स्ट में क्लियर था पूरा, आपके अच्छे समय में आया हुआ। अब जो चैप्टर सेकंड है वो पॉइंट नंबर हमारा है रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण इससे संबंधित है। रासायनिक वर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ तथा मिश्रण। तत्व यौगिक शुद्ध पदार्थ के हैं और मिश्रण में है आपके समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इसी प्रकार से तत्व को बांटा गया है धातु, अधातु और उपधातु में। ठीक है, ये आगे क्लास में, इसी क्लास में पढ़ेंगे आगे। तो आज केवल यहीं तक पढ़ेंगे, समांगी, विषमांगी और इसके साथ साथ कॉलाइडी विलयन, निलंबन तथा ब्राउनी गति और टिंडल प्रभाव। ठीक है, तो आपका पॉइंट है पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरता है तथा जिसका द्रव्यमान होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, पदार्थ के डेफिनेशन मैंने आपको ये दिखा दी है। पदार्थ के उदाहरण है आपके पानी, हवा, पत्थर, लकड़ी, लोहा, ये आपके पदार्थ के उदाहरण हैं। ठीक है बेटा, पदार्थ में आपके मुख्य बातें याद करने वाली हैं। पदार्थ का द्रव्यमान होता है तथा स्थान घेरता है तथा ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और पदार्थ के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। कण निरंतर गति करते रहते हैं पदार्थ के, और कणों में, इनके जो कण होते हैं उनमें क्या होता है, आकर्षण बल होता है। क्लियर है बेटा? अगला पॉइंट, शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? ये एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं जिनका संगठन हर जगह समान होता है। ठीक है, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। पदार्थ बेटा कितने प्रकार के होते हैं? हमारे पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। क्लियर बेटा? पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला है तत्व, दूसरा है यौगिक। पदार्थ के उदाहरण आपको दिए गए हैं, शुद्ध पदार्थ के उदाहरण सोना, तांबा, ऑक्सीजन, पानी, ठीक है, नमक, ये हमारे शुद्ध पदार्थ के उदाहरण हैं। क्लियर बेटा? तो इसका जो हमारा पहला प्रकार है तत्व, इसे देखते हैं। तत्व होता है एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं तत्व। ठीक है, इन्हें रासायनिक विधि से क्या किया जाता है? तोड़ा नहीं जा सकता। रासायनिक विधि से तोड़ा नहीं जा सकता, इन्हें तत्व कहते हैं। तत्व हमारे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सोना, लोहा, ये हमारे सभी तत्व हैं। इसको समझने के लिए एक और पॉइंट हमारा समझ लेते हैं, बस ये समझ लीजिए, इन्हें रासायनिक विधियों के द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता और ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा यौगिक। यौगिक में क्या है बेटा? यौगिक जो है दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से मिलकर क्या कहते हैं, एक पदार्थ बनाते हैं, जिसे यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक मिलते हैं। जैसे पहला इसमें एग्जाम्पल है जल, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, नमक, NaCl। ठीक है, ये एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं और इन्हें रासायनिक विधि से अलग किया जा सकता है और इनमें क्या होता है, रासायनिक गुण इनके बदल जाते हैं। इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं? बदल जाते हैं। क्लियर बेटा? चलिए, इसके साथ नेक्स्ट हमारा आ जाता है मिश्रण। मिश्रण क्या होता है बेटा? दो या दो से अधिक पदार्थों का भौतिक रूप से मिलना ही सामूहिक मिश्रण कहलाता है। क्लियर बेटा? ये गया आपका मिश्रण, ये मिश्रण की डेफिनेशन। क्लियर? इसी के साथ मिश्रण के दो प्रकार होते हैं। मिश्रण में बेटा मैं आपसे कह दूं, जैसे हवा, मिट्टी। अब देखिए हवा है, जैसे हवा में बहुत सारी चीजें मिली हुई होती हैं, दो या दो से अधिक चीजें मिली हुई होती है। मिट्टी है, नमक है, ठीक है, नमक का घोल है, दूध है, ये आपके क्या है, सब मिश्रण है। ठीक है, अगला है नेक्स्ट हमारा समांग। इसके दो प्रकार होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है? जिस मिश्रण का संगठन हर स्थान पर समान हो, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, मतलब समान प्रकार की चीजें मिल जाएं, मिलने के बाद एक ही तरह की चीज दिखाई दे, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे हवा, हवा में बहुत सारी चीजें मिली होती हैं, लेकिन उसे हम बोलते हैं हवाई है। चीनी का घोल, अब नमक, चीनी, पानी में चीनी घोल दीजिए आप, घोलने के बाद वो पानी ही दिखाई देगा, समांगी हो जाता है, उसके समान मिल जाता है। ठीक है, क्लियर है बेटा? अगला है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी जो मिश्रण होते हैं, इसमें हम कह सकते हैं कि इनके जो समान नहीं होना चाहिए। विषमांगी में क्या होना चाहिए? समान नहीं होना चाहिए, अलग अलग घटक दिखाई देते हैं, अलग अलग घटक दिखाई देते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आप तेल ले लूँ और पानी ले लूँ, दोनों को मिलाऊं, तो आप उसमें आप साफ देखकर बता सकते हैं कि इसमें तेल है और पानी है। रेत ले लूँ, पानी ले लूँ और दोनों को मिलाऊं, तो आप बता सकते हैं इसमें रेत और पानी है। मिट्टी ले लूँ और पानी ले लूँ, तब भी आप बता सकते हैं। इसका मतलब ये है, घटक स्पष्ट दिखाई देते हैं। क्लियर बात है? घटक स्पष्ट दिखाई देते हैं और समांगी में घटक स्पष्ट दिखाई नहीं देते। ठीक है, क्लियर है? यहाँ से देखो पॉइंट लिखा भी है नीचे, घटक अलग अलग दिखाई देते हैं, घटक अलग अलग दिखाई नहीं देते। क्लियर है? इसके एग्जाम्पल ही देखिए आप, मिट्टी, मिट्टी होती है आपकी, ठीक है, सलाद, सलाद में बहुत सारी आप चीज़ें होती हैं, खीरा है, ककड़ी है, टमाटर हैं, सलाद में बहुत सारी चीज़ें, प्याज है, ऐसे तेल और पानी है, रेत। और इसी के साथ नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो हमारा है विलयन। विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगीय मिश्रण क्या कहलाता है? हमारा विलयन कहलाता है। विलयन, ये आपकी मैंने ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है,
यहाँ डेफिनेशन लिखी है, इसमें लिखा हुआ है जब किसी विलेय को किसी विलायक में घोलकर एक सार मिश्रण बनाया जाता है तो उसे विलयन कहते हैं। विलयन जो है हमारा बेटा, विलयन जो है हमारा किन चीज़ों से मिलकर बनता है? विलेय और विलायक से। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि विलेय जो होता है उसकी मात्रा कम होती है। विलेय की मात्रा क्या होती है? कम होती है और विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है? जैसे अगर मैं एक पानी ले लूँ और चीनी ले लूँ तो चीनी विलेय है और विलायक है आपका जल। इन दोनों को अगर मिला दिया जाएगा तो हमारा विलयन बन जाएगा इस तरीके से। देखिए एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है, नमक का पानी, चीनी का पानी, स्याही का पानी, ये आपका इसमें एग्ज़ाम्पल लिखे हुए हैं। इसके मुख्य पॉइंट दिए गए हैं, सारे पॉइंट आप पढ़ लीजिए। अब दूसरी पॉइंट आ जाता है हमारा संतृप्त विलयन। इसके 2 प्रकार होते हैं विलयन के। पहला है हमारा संतृप्त विलयन। कौन-सा है हमारा पहला? संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन होता है निश्चित ताप पर ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलयन नहीं घुल सके। मतलब एक अवस्था के बाद उसमें कोई चीज़ घुल नहीं पाए, ठीक है ना? तो उसको हम कहते हैं संतृप्त विलयन। क्लियर है बेटा? उसको क्या कहते हैं हम? संतृप्त विलयन कहते हैं। लिखा लिखा हुआ है नीचे देख लीजिए। उदाहरण नीचे दे दिया गया है। चीनी के पानी में एक सीमा के बाद चीनी नहीं घुले। तो चीनी के पानी में एक सीमा से चीनी नहीं घुलती। इसी प्रकार से असंतृप्त विलयन है। अगला पॉइंट है असंतृप्त विलयन। निश्चित ताप पर ऐसा विलयन जिसमें अभी और विलय घुल सके, अभी और विलय घुल सके, इसे कहते हैं असंतृप्त विलयन। जैसे अगर मैं आपसे उदाहरण में कह दूँ, पानी में थोड़ी चीनी डालने पर पूरी घुल जाती है। ये आपका क्या है? असंतृप्त विलयन है। क्लियर पॉइंट आपके अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट है बेटा निलंबन। निलंबन क्या होता है? इसमें जो होते हैं जैसे कोई ग्लास लिया हमने उसमें मिट्टी डाल दी। तो मिट्टी डालने के बाद जब घोले तो उसके जो कुछ कण होते हैं जो नीचे की ओर बैठ जाते हैं, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं। अगर परिभाषा के रूप में मैं इसे कहूँ तो ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसमें कण बड़े होते हैं और कुछ समय के बाद नीचे बैठ जाते हैं। कुछ समय के बाद नीचे बैठ जाते हैं, उसे हम कहते हैं निलंबन। जैसे अगर हम कहते हैं इसके गुण में देखें, तो गुण में क्वालिटी उदाहरण देख लेते हैं पहले चलो। पहले उदाहरण देख लेते हैं, मिट्टी का जैसे पानी होता है, पानी में चॉक डाल दी जाए, ये सब निलंबन है। देखते हैं आप उसमें कण क्या होते हैं, थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है बेटा? क्लियर है? इसी के साथ इसमें जो हमारे गुण क्वालिटी की बात करें, तो कण इसके दिखाई देते हैं, नीचे बैठते हैं, छानने से अलग हो जाते हैं। ठीक है बेटा? और इसमें टिंडल प्रभाव भी दिखाई देते हैं। ठीक है? इसको टिंडल प्रभाव भी के नियम भी फॉलो करता है इसमें। अगला जो हमारा पॉइंट है, इसमें बहुत सारी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं। जैसे देखिए आप यहाँ पे मैंने किसकी मुख्य बातें लिखी हुई हैं, ये विषमांगी मिश्रण है, ठीक है? कुछ समय के बाद क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है? और यहाँ पे देखिए आप इन्हें क्या-क्या किया जा सकता है, विशेषताएँ क्या होती हैं, आकार में बड़े होते हैं, ठीक है? नग्न आँखों से देखा जा सकता है, ठीक है? अगला है इसको हम छान सकते हैं, ठीक है? छान सकते हैं और अवसादन भी कर सकते हैं और उसके बाद अपकेंद्रीकरण भी कर सकते हैं। क्लियर है? अपकेंद्रीकरण करण का मतलब होता है किसी मशीन के द्वारा घुमाना, ठीक है? जैसे अब मठा फेरने की जो मशीन होती है, वो अपकेंद्रीयकरण का ही कारण चलती है, उसमें वही नियम फॉलो होता है। अगला इसी के साथ हमारा पॉइंट है बेटा क्या? कॉल-आईडी। कॉल-आईडी में क्या होता है, इसमें जो कण होते हैं, सेम वही है, इसमें जो कण होते हैं वो नीचे नहीं बैठते तथा क्या होते हैं, प्रकाश को फैला देते हैं। इसमें जो कण होते हैं वो नीचे नहीं बैठते हैं, क्या कर देते हैं, प्रकाश को फैला देते हैं। इसके कण कैसे होते हैं? छोटे-छोटे होते हैं। अगर अपनी परिभाषा इसमें लिखें, तो हम बच्चे परिभाषा लिख सकते हैं इसमें, ऐसा मिश्रण जिसके कण बहुत छोटे होते हैं, नीचे नहीं बैठते तथा प्रकाश को फैला देते हैं। उदाहरण में आप दूध, धुआँ, कोहरा, रक्त। क्लियर है बेटा? इसे साधारण विधि द्वारा छाना नहीं जा सकता, ठीक है? अलग नहीं किया जा सकता। क्लियर है? ये आपके इसमें क्वालिटी लिखे हुए हैं, गुण लिखे हुए हैं, ठीक है? इसके साथ अगला जो पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ब्राउनी गति। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ब्राउनी गति। तो इसमें क्या होता है, कोलाइडी के सूक्ष्म कण अनियमित गति जो करते हैं, टेढ़ी-मेढ़ी गति जो होती है, उसे कहते हैं ब्राउनी गति। इसकी जो खोज की है बेटा, वो रॉबर्ट ब्राउन ने की है। किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने की है। टेढ़ी-मेढ़ी गति को क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक है? ब्राउनी गति क्या होता है, जो लिखा हुआ है साफ-साफ मैंने आपको बता दिया गया है, पहले समझा दिया सारा। ठीक है? उसके बाद इसके मुख्य पॉइंट लिख दिए हैं। ठीक है? और उसके बाद नीचे इसके महत्वपूर्ण उपयोग भी लिख दिए हैं मैंने। तो एक बार इसे आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है? मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको आप अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है? नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है बेटा? जब प्रकाश की किरण कोलाइडी या निलंबन से गुजरती है, किसकी किरण? जब प्रकाश की किरण कोलाइडी या निलंबन से गुजरती है, तो उनका मार्ग दिखाई देता है, उसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है बेटा? और टिंडल प्रभाव की जो खोज है बेटा, किसने? टिंडल ने की थी। किसने की थी? जॉन टिंडल। एक बार लिख दे रहा हूँ मैं, जॉन टिंडल ने की थी इसकी खोज। जॉन टिंडल ने की थी इसकी खोज। ठीक है बेटा? नेक्स्ट इसमें जो है क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊँ, सिनेमा हॉल में जो प्रोजेक्ट होता है, उसकी जो लाइट देखी है आपने, वो लाइट जिस तरीके से जाती है, वो उसी का उदाहरण है। ठीक है? सर्कस की जो लाइट होती है, ठीक है? वो भी इसी का उदाहरण है। ठीक है? और दूसरी बात, जैसे धूल उड़ रही है और धूल में प्रकाश की किरण साफ दिखाई देगी। ठीक है? या किसी कमरे में धूल है, उसमें प्रकाश की किरण कैसे दिखाई देगी? साफ दिखाई देगी। इसमें मैंने नीचे देखो एग्ज़ाम्पल में भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं। मुख्य बात इसमें क्या-क्या है देखो, यह प्रभाव केवल कोलाइडी में होता है। ठीक है बेटा?
दूसरी बात है कॉलाइडी के कारण प्रकाश के दिशा के चारों ओर फैल जाते हैं। ठीक है, ये आपको देखो वैज्ञानिक का नाम भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। किसने इसकी खोज की? जॉन टिंडल ने इसकी खोज की। यह कॉलाइडी की ये क्या विशेष पहचान है। ठीक है, इसमें नीचे मैंने टिंडल प्रभाव और उसके सच्चे विलयन का अंतर भी नीचे बताया है। इसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिए हैं इसमें, और इसका महत्वपूर्ण उपयोग भी बताया है। तो आप इस वीडियो को देखें, ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तथा आपके एनसीईआरटी और वो वनडे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।